अब गजा के बाद लेबनान पर इजराइल कब्जा करने जा रहा है और उसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाया है जो डिस्क्लोज हुआ है और यह प्लान बहुत खतरनाक है। क्या इजराइल ग्रेटर इजराइल के अपने ख्वाब को अंजाम देने जा रहा है और यह ख्वाब पूरा हो पाएगा? और गजा पहुंचने वाले एड को, राशन को, मरहम पट्टी, दवाओं को कब्जा लिया है इजराइलियों ने। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। ये सब कुछ मैं इस एपिसोड में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो कंटाब को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। बढ़ते हैं आगे, खबरों पर बात करते हैं। और खबर सिर्फ दो नहीं, कई खबरें हैं। इजरायली वॉर कैबिनेट के मेंबर हैं बेनी गैंट्स, और इन्होंने जर्नलिस्ट और जो इजरायली बाकी जो और हुकूमत से जुड़े हुए लोग थे उन सब के बीच ये बात बहुत जज्बे के साथ कही है कि यस, हमारे पास एक प्लान है लेबनान का। और अब हम लेबनान, आप याद रखिए, गजा में भी पहले इजरायली घुसे हुए थे। 2006 में उन्हें लगभग शायद हटाया गया, और लेबनान में भी यही सूरत थी। लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने इजरायलियों को खदेड़ा था साउथ लेबनान के इलाके से। अब ये कहते हैं कि जी हम वापस जाएंगे। ये उन जगहों को अपना मानते हैं, फोर्सेस लेकर वापस जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मारियो नौफेल दुनिया भर की खबरों पर नजर रखते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है एक्स के साथ, इनके बड़े बड़े चैनल्स पर इंटरव्यू होते हैं, और इन्होंने लिखा है कि बेनी गैंट्स हिंट्स एट इजरायली टेकिंग ओवर पार्ट्स ऑफ लेबनान। बेनी गैंट्स ने हिंट दिया है कि लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने जा रहे हैं हम इजरायली वॉर कैबिनेट मेंबर। दिस विल बी अ लॉन्ग कैंपेन। वी हैव डिसाइडेड टू चेंज द रियलिटी इन द साउथ एंड लेटर ऑन इन द नॉर्थ। वो ये कहते हैं कि ये एक लंबी कैंपेन हो सकती है, एक लंबी जद्दोजहद हो सकती है, लेकिन मैं आपको श्योर करा दूं कि साउथ में हमारी कैंपेन को अंजाम देने के बाद, साउथ की रियलिटी को चेंज करने के बाद, साउथ की रियलिटी, साउथ में गजा है, उसकी रियलिटी यानी उसकी असलियत को, उसकी ज्योग्राफिया को चेंज करने के बाद हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। यानी गजा को पूरा या गजा के हिस्सों को कब्जाने के बाद हम नॉर्थ में भी कब्जाएंगे इलाके। यानी नॉर्थ में है लेबनान का साउथ हिस्सा इजराइल के कब्जे वाले नॉर्थ इलाकों से लगता है। यानी नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी हम वही अग्रेशन करेंगे जो हमने गजा में किया है। क्या होने जा रहा है? When it is possible to return, we will be there and with a larger protective shell than you knew. And there may be an offensive campaign, not defensive, offensive. Boom. यानी हमला जब भी पॉसिबल होगा हम लेबनान की तरफ मूव करके उन इलाकों को कब्जाएंगे जिन पर हमारी नजर है, और ये एक ऑफेंसिव कैंपेन होगी। यानी पूरा गोला बारूद दागा जाएगा और हम जबरदस्त तरीके से, मतलब शेल, मतलब पूरे जो कैपेबिलिटी होगी, जिन हथियारों से हम उन इलाकों को कब्जा सकते हैं, कब्जाएंगे। यार ये किस तरीके की नियत, ये किस तरीके का ख्वाब और लालच है। एक गजा के बाद इतना उधम मचा है और इन लोगों की सनक नहीं जा रही। एक गजा के बाद यमन के हूती, इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये सब धधक उठे हैं अमेरिका के खिलाफ, जो इजराइल को पाल रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और ये गजा से लगता इजरायली कब्जे वाला बॉर्डर, यहां पर क्या हो रहा है? प्रोटेस्टर्स ने जो है गजा की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया है। ये इजराइल के प्रोटेस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रसद, ये मरहम पट्टी हम हमास को नहीं जाने देंगे। उनके मुताबिक हर वो फलस्तीनी जो गजा में रहता है वो हमास का मेंबर है, और इन लोगों ने ये सारी एड रोक रखी है, बॉर्डर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, जाली लगी हुई, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। नो सप्लाई ट्रक टू हमास पासेस थ्रू एयर। वो ये कहते हैं कोई भी हमास के लिए सप्लाई ट्रक यहां से पास नहीं होगा। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे नहीं देख रही? आपने UNRWA की एड को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लोग वहां पहले ही कहत से भूख से मर रहे थे, कहत तो नहीं कहेंगे, भूखमरी से मर रहे थे, और अब आप उनको जो थोड़ी बहुत एड भी 22 लाख लोगों को 2 लाख लोगों के बराबर जो एड मिल रही थी रोजाना, उसे भी ब्लॉक कर रहे हैं। और यहां पर गजा की इजराइल की पुलिस डंडे नहीं चला रही, हाँ उन प्रोटेस्टर्स पे चला रही है जो इजराइल में ये कह रहे हैं रहते हुए कि गजा में जंग बंद करिए, उन पर डंडे चला रही है, उन रब्बियों पर, इन पर नहीं चलाएगी, क्योंकि ये उसके प्रोपेगेंडा को सूट करता है कि गजा के लोगों को खाना ना मिले, यही कहा जा रहा है। और ये एक वीडियो शेयर करते हुए स्पिंटर ने लिखा है कि गजा में एक और कब्रिस्तान को इजरायली डिफेंस फोर्स ने तहस नहस कर दिया है, और यह इल्जाम लगाया है कि यहां पर हमास की टनल है। खलीसी ने 2 फोटो शेयर किए हैं और इसमें बहुत ही अजीब से फोटो हैं। उनका यह कहना है कि गजा के एक स्कूल में
एक स्कूल के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा मास कब्रिस्तान मिला है जिसमें एक साथ कई लोगों को दफनाया गया है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इसमें लोगों के जिनकी बॉडीज मिली हैं उनके किसी के हाथ बंधे हुए हैं क्लिप से, प्लास्टिक क्लिप से, और लोगों की आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। यानी वो फिलिस्तीनी जिनके में भी हो सकते हैं, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हो, जिन्हें कपड़े उतार कर बैठाया गया था, उन्हें बेइज्जत किया गया था, उन्हें हमास का मेंबर बताया गया था, ये उन लोगों की हो सकती हैं कब्रें। ये इस लेवल का जुल्म हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, सीआईए के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, स्प्रिंटर ने छापा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप नहीं है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यानी कि अब वो सुपर पावर नहीं रह गया है। निर्विरोध रूप से, निर्विवाद रूप से जो पहले वो हुआ करता था अनडिस्प्यूटेड, अब वो नहीं रह गया है। अब उसके सामने चाइना और रशिया जैसी ताकतें आ गई हैं। लिहाजा जियोपॉलिटिक्स पूरी दुनिया में बदल रही है। 3 मोर्चे हो गए हैं सुपर पावर्स के, और ये अपने अपने तरीके से अपनी भरम और ठसक को स्थापित करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो अमेरिका को और अमेरिका की ठसक को चोट पहुंचाता है। और अमेरिका की ठसक मिडिल ईस्ट में इजराइल है, तो क्या रूस और चाइना उसका भी इलाज करेंगे? पता नहीं।